ज़्यादा क्राउड था। हाँ। तो हमें हमारे पे अपने पे भरोसा था। हमने कहा कि बच्चों को बाहर जाने से कुछ नहीं होगा, हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, सब टेक केयर करेंगे। तो हमने उन सारे बालकों को मतलब आइसोलेशन में डाला और फिर हमने जितना भी आयुर्वेद का हमारी अपनी नेचुरोपैथी की पद्धतियाँ थी उन्हीं से सबको ठीक किया। कोरोना हमको भी हो गया था और हम 3 दिन निर्जल व्रत किए, एक बूंद जल नहीं पिया और 3 दिन में हम बिल्कुल ठीक हो गए। और जो अस्पतालों में पहुंच गए उनको 15-15 दिन लग गए, कई तो लौटे ही नहीं। यहाँ पे तो सभी सुरक्षित रहे, कुछ बुजुर्गों को बाहर ले जाना पड़ा लेकिन वो भी सुरक्षित वापस आ गए। फिर हम यहाँ पे पूरी व्यवस्था, आसपास के लोगों के लिए भोजन बनता था, सबके लिए किट बनाते थे, उनके मेडिकेशन की वो सब फिर वितरण करने भी सभी साध्वियाँ साधु आसपास के क्षेत्रों में जाते थे। फिर जब हमें पता चला कि मजदूर पैदल पैदल चलकर अपने अपने गांव पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, वो समय बहुत विचित्र था। उनके पैर नंगे थे। तो ये जितने भी रहते हैं शूज के और ये इन सब कारखानों से हम लोगों ने संपर्क किया, बल्क में चप्पलें लेके, जूते लेके, या कोई भी बोतल हैं, छाते हैं, ये सारी किट, ये सारी कोशिशें करते थे कि लोगों तक सामान पहुँचे। तो यहीं बैठकर सारी चीज़ों को हम कर रहे थे। तो सबसे बड़ा संकट था कि लोगों के फ़ोन आते थे कि उनको अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही, और जब तक जगह बनाने की कोशिश करते थे पता चलता था एक बेड मिल जाएगा, तब तक पता चलता था जिनके लिए बेड की व्यवस्था कर रहे हैं वो चला ही गया। तो ये बहुत दारुण कष्ट था, रातों रातें सब जाग जाग के बीतता था, क्योंकि वात्सल्य के भीतर ही नहीं, हमारा वात्सल्य तो पूरे दूर दूर तक हमारी बाहें हैं। तो सब आशा करते हैं, तो सारे लोगों को जगह जगह पे फिर जगह जगह कैंप लगा दिए थे। तो उसके लिए सबका आह्वान करना असल में भारत के लिए बहुत बार लोग प्रेडिक्शन करते हैं कि ये करोड़ों में मर जाएंगे, ऐसा हो। तो भारत एक ऐसा पानी का जहाज है, जितना बाहर दिखता है उससे दुगना वो पानी के भीतर होता है। तो हमारा अध्यात्म, हमारी धार्मिकता, आपसी सहयोग की भावनाएं, भले ही लोग कंजूस हों लेकिन जब विपत्ति आती है तो अपने खजाने खोल देते हैं। ये भारत की वो स्वभाव है। इसलिए सब लोग ईश्वर के बल पर, साधना के बल पर, और सबसे बड़ी बात है कि भारतीयों को संघर्षों में से गुजर के जीना आता है, सदियों से। वो सदियों से हमने सरवाइव ऐसे ही किया। तो हम लोग तो आग में से निकले हुए सोने हैं जो कुंदन बन जाते हैं। परिस्थितियाँ हमें और ज़्यादा निखारती हैं और ज़्यादा हमारे भीतर जोश पैदा करती हैं। और सरकारों का भी काम बहुत शानदार था, पर समाज ने भी बहुत अद्भुत किया। भारतीय समाज इतना अद्भुत है कि किसी भी संकट के समय लोग फिर भूल जाते हैं, सारे दायरे टूट जाते हैं, सीमाएं टूट जाती हैं, जो जिसके बस में होता है। और हमारे ब्रज में तो ऐसी साधिकाएं हैं जिनको मांगने में संकोच होता है, उनको ढूंढ ढूंढ तक उनके भोजन पहुंचाना, क्योंकि वो लाइनों में लग के ऐसे भिक्षा नहीं मांग सकते। तो वो साधक है, अपना अंदर बैठे हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो ऐसों की सेवा करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो बहुत ही मतलब ये था, पर बड़ा अजीब सा समय था। सबके लिए सोचने का विषय भी है कि अगर हम प्रकृति का अतिक्रमण करते हैं तो प्रकृति फिर क्रुद्ध होके, जैसे माँ रोष में आके बच्चों के मुंह पे चांटा मारती है, तो प्रकृति माता ने हम सबके मुंह पे भी चांटे मारे कि तुम सीमा में रहो, नहीं तो फिर मेरे रौद्र रूप को तुम्हारी कोई व्यवस्था झेल नहीं पाएगी। और आप देखो कि इंसान कैद हुआ पर प्रकृति आज़ाद हुई। इतना स्वच्छ आसमान था, इतनी नदियाँ पवित्र थीं, और पशु पक्षियों से क्षेत्र भर गए थे। और दिल्ली से भी आगे के क्षेत्र, सहारनपुर वगैरह में तो पहाड़ों की रेंज बर्फीली दिखने लगी थी। तो ये सब क्या है? इसका मतलब एक इंसान ही है जिसने सबको संकट में डाला हुआ है। और हमारी महत्वाकांक्षाएं कहीं तो उनकी ना सीमा है, तो हम तो विचित्र प्राणी हैं ना। तो
सोचने के लिए सब लोग विवश हुए। कई लोगों ने मुझे कहा कि हम कमाते ही क्यों हैं। मैंने कहा कमाना बंद मत करो, कमाओ और दान करो, जरूरतमंदों को दो। लेकिन ये बात बहुत वो है कि हम कुछ भी नहीं है, कुदरत और ईश्वर के सामने हमारी कोई औकात नहीं है। एक पल नहीं लगेगा। अभी आप तुर्की में देखो, हजारों लोग किस तरह दफन हो गए, और बंदा चाहे कोई कितना बड़ा हो छोटा हो, और एक ब्रेड के लिए सब लाइनों में लग गए हैं ना। तो कितना कितना असहाय हैं हम। लेकिन व्यक्ति का अभिमान उसको मानने ही नहीं देता कि वो कुछ नहीं है ईश्वर और परमात्मा के सामने। तो भगवान की ही कृपा है, इसी धरती में से कड़वा आक निकल आता है, इसी धरती में से मीठा गन्ना निकल आता है, इसी धरती में से प्यारे प्यारे फल निकल आते हैं। यही धरती धतूरे पैदा कर देती है, यही धरती। इसका मतलब है हम जो बीज डालते हैं वही हमें प्राप्त होता है, हम जो देते हैं सो हम पाते हैं। ये कुदरत का नियम है, और कुदरत किसी भी एक बीज को 1000 गुना करके लौटा देती है, चाहे अच्छे बीज हो चाहे बुरे बीज हो। तो बोना हमने है, वो जिम्मेदारी हम पे है। तो वो कितना बड़ा विवेक चाहिए हमको कि हम कर्मों की, सदकर्मों की खेती करें, ताकि लोक परलोक दोनों संवरे, दोनों अच्छे। और फिर ये विषय आता है कि भाई क्या है सदकर्म। सीधी सी बात है, आप निष्काम प्रेम करिए, भेदभाव से ऊपर उठिए, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करिए, क्योंकि आपका मन तो शैतान का घर है, खाली रखोगे तो बवाल पैदा करेगा, और इसको ठाकुर के चरणों में लगाओ। इसलिए यहाँ पर बहुत प्यारे संत हुए, स्वामी शरणानंद जी महाराज, वो कहा करते थे, जग की सेवा खोज अपनी, प्रेम हरि से कीजिए, जिंदगी का राज है ये जानकर जी लीजिए। जग की सेवा करो, अपने को पहचानो कि तुम कौन हो, पर अपना दिल दुनिया को मत दो। दिल तो श्री हरि के चरणों में ही समर्पित होना चाहिए। तो कैसे संत हमें पाथे देते हैं। भारत की भूमि तो बहुत भाग्य की भूमि है, ये पार जाने की भूमि है, ये परलोक संवारने की भूमि है। लेकिन जरूर भौतिकता का असर तो सब पे ही है, पर ऐसा ही चलता है, युगों युगों की कहानी है जो साथ साथ चलती है। मैं आप सब भारतीय जो बाहर है उनको भी बहुत श्रद्धा करती हूँ, क्योंकि आप सबके हृदय में ज़्यादा भारत है। भारत से दूर रह के जैसे जल को मछली जब अलग होती है तो उसकी कीमत समझती है ना, तो ऐसा ही है। तो हम तो आप सबके रूप में दुनिया के हर कोने में भारत को देखते हैं, क्योंकि भारत भूमि का टुकड़ा थोड़ी है, भारत तो एक विचार है। जो चींटी और ब्रह्मा में एक ही का दर्शन कर ले, ये कितनी बड़ी दृष्टि है ना, अभेद दृष्टि है ये, और ये भारत के ऋषियों से प्राप्त होती है। सारी दुनिया भौतिकवाद और आतंकवाद से पीड़ित है, बस एक ही मार्ग है जो सुखी करेगा, और वो है मानववाद। इसलिए भगवान ने कहा मनुर्भव, मनुष्य बनो और मनुष्य बनाओ, यही ध्येय है। क्योंकि हम जन्मना पशु होते हैं, संस्कारों से ही मनुष्य होते हैं। उसकी प्रक्रिया जीवन भर चलती है, क्योंकि वृत्तियों में बदलाव समय समय पे आता रहता है। संग का प्रभाव पड़ता है, दृश्य श्रव्य का प्रभाव पड़ता है, तो ऐसा है। इतना सुंदर